हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मीडिया क्लासेज। आप सभी दोस्तों का हमारे से यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है एचसीएफ और एलसीएम, जिसके अंदर हमने पीछे 3 टाइप डिस्कस किए थे। आज हम इसके अंदर नए टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे कुछ। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस क्लास को। मैंने कल की क्लास के अंदर बताया था जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो किसके ऊपर बेस्ड रहेगा, कुछ यहाँ पे टर्म्स बताई थी। अगर क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया जाएगा भी छोटी से छोटी संख्या निकालनी है या अपने को न्यूनतम संख्या निकालनी है, ठीक है, या क्वेश्चन में अपने को दिया जाएगा बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है या अधिकतम संख्या निकालनी है, ऐसा कोई वर्ड दिया जाएगा तो जब छोटे से छोटे न्यूनतम दिया जाएगा तब अपने को क्या निकालना है, वहां पर एलसीएम निकालना है। और जब बड़ी से बड़ी या अधिकतम दिया जाएगा तब अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ये अपनों ने मैंने कल बताया था। आज इसी के ऊपर ही अपने बेस क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे नए टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस कंसेप्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको अप्लाई कैसे करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया वह है छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 8, 6 व 12 से, जो 8, 6 व 12 से पूर्णतः विभक्त हो, जो 8, 6 व 12 से पूर्णतः विभक्त हो। क्वेश्चन है अपने पास, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 8, 6, 12 से पूर्णतः विभक्त हो। अब अपने पास अंक कौन कौन से दे रखे हैं, 8, 6 और 12, और कौन सी संख्या पूछी अपनों से, छोटी से छोटी, मतलब इनका अपने को क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। अभी बताया ना मैंने, छोटे छोटी या न्यूनतम संख्या पूछी जाए तो क्या निकालना है अपने को, एलसीएम। इसको क्या लिख सकते हैं, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 2 की पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 4, 4 दिए 12, मतलब 2 की स्क्वायर इंटू में 3। यहाँ पर तो कितना था, 2 इंटू 3 ही था। अब अपने को एलसीएम लेना है, एलसीएम यानी कि कॉमन है वो भी लेना, जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन था और 2 की मैक्सिमम पावर लेते थे, मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितनी है, 3 इंटू 3, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तो अपने को लेना ही पड़ेगा। तो 2 की पावर 3, 8 इंटू में 3, तो कौन सी संख्या आएगी, 24। मतलब छोटी से छोटी ऐसी संख्या 24 है जिसमें 8, 6 और 12 तीनों का भाग जाता है। क्या 24 से पहले ऐसी कोई संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग जाता है? अगर 16 लेंगे, 16 में 8 का तो जाता है। अब देखो संख्या जो भी होगी वो एक सम संख्या ही होगी, सिंपल सी बात है। जो भी एक संख्या होगी वो क्या होगी, सम होगी, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या इवन नंबर है। अब जो भी संख्या होगी वो क्या होगी, सम होगी। अब अपनों ने छोटी से छोटी पूछा था, तो छोटी से छोटी कौन सी संख्या बन रही है, यहाँ पर 24 बन रही है। क्या 24 से पहले ऐसी कोई संख्या है जिसमें तीनों का भाग जाता है? नहीं जाता। अगर मैं 12 भी लूंगा, 12 में इसका तो जाता है, इसका जाता है, जबकि इसका नहीं जाता। 14 में लो, 14 में तीनों का नहीं जाता। 16 में इसका जाता है, इसका नहीं जाता, इसका नहीं जाता। 18 ना तो इसका जाएगा, ना इसका जाएगा, ना ही इसका। 20 तीनों का नहीं जाता। 22 तीनों का नहीं जाता। तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 24 ही है, जिसमें इन तीनों का क्या जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो अब भी जब भी क्वेश्चन में अपने को छोटे से छोटे दिया जाएगा, अपने को वहां पर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्लियर है ये चीज? और देखते हैं क्वेश्चन इसके अंदर। अगर इसी क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, वह है बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 8, 6, 12 को पूर्णतः विभाजित करे, जो 8, 6 व 12 को पूर्णतः क्या करे, विभाजित करे। अब देखो अंक कौन कौन से दे रखे हैं अपने को, 8, 6 और 12, अंक तीनों सेम ही है। अब क्वेश्चन में कौन सा पूछे अपनों से, बड़ी से बड़ी। अगर बड़ी से बड़ी इसकी बात आ जाएगी तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, वहां पर एचसीएफ निकालना पड़ेगा। इसको लिखेंगे तो 2 की पावर 3, 8। इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3। इसको क्या लिखेंगे, 2 की स्क्वायर 4 इंटू में 3, 12। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होगा, कॉमन, और पावर भी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अब इधर 2, 2, 2 कॉमन है, बट यहाँ 2 एक बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, तो अपने कौन सी लेंगे, सिर्फ एक ही बार वाला लेंगे। तो यानी कि एचसीएफ कितना आएगा, 2। 3 इसमें, बट इसमें नहीं है।
एचसीएफ में कॉमन होना जरूरी है, तो तीनों में 3 नहीं है, इसलिए जो आपका एचसीएफ आएगा क्या आएगा, 2 ही आएगा। अब 2 एक ऐसी संख्या है जो 8 को, 6 को और 12 तीनों को विभाजित करती है। यही तो पूछा है भी बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 8, 6 व 12 से 12 को पूर्णतः विभाजित करे मतलब इन तीनों को विभाजित करे। तो इन तीनों को विभाजित कौन सी कर रही है, 2 कर रही है। अगर अपने 4 लेंगे, 4 इसमें तो कर रहा है, इसमें कर रहा है, जबकि इसमें नहीं कर रहा है। क्लियर है ये चीज। तो बड़ी से बड़ी यानी कि एचसीएफ पूछा था, तो आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। क्लियर है, इसके अंदर डाउट नहीं रखना है, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी के अंदर। और इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं वो क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, अपने आज उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। जैसे कि एक फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को, वह है छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 8, 12, 15 व 21 से पूर्णतः विभक्त। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने आज क्वेश्चन वही लिए हैं कुछ जो एग्जाम के अंदर रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन है भी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 8, 12, 15 व 21 से क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो। अब अंक कौन कौन से दे रखे हैं, 8, 12, 15 और 4 अंक दे रखे हैं। पूछा गया अपनों से कौन सी संख्या, छोटी से छोटी, मतलब अपने को इन अंकों का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना है। निकालो, 2 की पावर 3 यानी कि 8, 2 की पावर 2 4, 4 दिए 12, उसके बाद आ जाएगा 5 × 3 15, 21 का क्या आ जाएगा 7 × 3। ठीक है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए देखो सारे लेने और मैक्सिमम पावर के लेने हैं। 2, 3, 2 की पावर 2, तो अपने 2 की कितनी पावर लेंगे, यहाँ पर 3 लेंगे, क्योंकि एलसीएम है, कॉमन की जरूरत नहीं है यहाँ पर। दूसरा 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, जबकि 3 की पावर 1 ही है तो 1 ही बार लेंगे। इनटू 5 इसमें है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेना है अपने को। 1 पावर है तो 1 ही रखना है। इनटू 7 है, बिल्कुल है, 7 लेना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये, 2 की पावर 3, 15 × 8 120, 15 8 120 इनटू में 7, तो 12 7 84। तो वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 840, जिसमें 8, 12, 15 व 21 इन सब का क्या आ जाएगा, भाग जाएगा, यानी कि इसको क्या करेंगे, विभक्त करेंगे। क्लियर है ये चीज। एग्जाम के अंदर डिटो ऐसे क्वेश्चन पूछा जो अपनों ने कंसेप्ट सीखा है, तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे छोटी से छोटी की बात होगी, अपने को क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज। और देखते हैं क्वेश्चन इसके। अब क्या है, इस क्वेश्चन को ना उसने हल्का सा मॉडिफाई किया है। इस क्वेश्चन को उसने हल्का सा मॉडिफाई किया है। कैसे किया है अपने को दिखाना है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 16 व 18 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचता हो। तो हल्की सी कंडीशन उसने ऐड की है। क्या, क्वेश्चन सेम ही है भी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 16 व 18 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में कितना शेष बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। अपन ने पिछले टाइम में क्या किया था, सिर्फ इतना ही दिया था भी वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 16, 18 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो। अब पूर्णतः विभक्त की बात नहीं कर रहा है, भी शेष बचाना है अपने को। कितना शेष बचाना है, 5 बचाना है। सबसे पहले संख्याएं कौन कौन सी दे रखी हैं, 12, 16 और 18। बात कर रहा है छोटी से छोटी, छोटी से छोटी निकाल रहा है तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 12 को क्या कर सकते हैं, 2 की स्क्वायर 4 इंटू में 3 12 और 2 की पावर 4 यानी कि 16 और ये क्या हो जाएगा 2 3 6
तो 6 दिए 18, मतलब 2 × 3 की स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से संख्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकालना है तो 2 कॉमन है, मैक्सिमम पावर कितनी है 4, यानी कि 2 की पावर 4। उसके बाद 3 देखो, 3 इसमें एक बार है, इसमें कितनी बार है 2 बार है, तो अपने को 2 बार लेना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 16 × में 9, तो 16 × 9 कितना होता है 144। मतलब ये एक ऐसी संख्या है, ये ऐसी संख्या है जिसमें 12, 16 और 18 का क्या जाता है पूरा पूरा भाग जाता है। और अपने को कौन सी संख्या बतानी है, ऐसी संख्या बतानी है जिसमें इनका भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में कितना शेषफल बचना चाहिए 5 बचना चाहिए। मतलब इन तीनों का 144 तक तो पूरा पूरा भाग जाता है, अपने को 5 बताना है, तो क्यों ना मैं इसके अंदर 5 प्लस कर दूं। अगर मैं 149 ले लूं, 149 में देखो अगर 12 का भाग देंगे तो 144 तक जाएगा, 5 शेषफल बचेगा, सही है। 16 का देंगे 144 तक जाएगा, 5 शेषफल बचेगा, ये भी सही है। 18 का देंगे 144 तक जाएगा, 5 शेषफल बचेगा, तो यानी कि वो संख्या कौन सी है आपकी 149। ये एक ऐसी संख्या है जिसमें 12, 16 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में कितना शेष बचेगा 5 बचेगा। क्यों 144 तो ऐसी संख्या है जिसमें इन तीनों का ही भाग जा रहा है, अपने को तो वो बतानी है जिसमें कितना शेषफल बचना चाहिए 5 बचना चाहिए। मतलब ये संख्या 5 ज्यादा होगी तो ये 5 शेषफल बचाएगी, तो आपके जो आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ से 149 आएगा। क्लियर ये चीज, अगर थोड़ा सा भी इसके अंदर चेंज करता है तो आप अपना कंसेप्ट यहाँ पे लगा सकते हो, क्वेश्चन इजीली आ जाएगा। 144 नहीं होगा आंसर, आंसर आपका क्या आएगा 149 आएगा। क्लियर है ये चीज। और देखते हैं क्वेश्चन इसके। एक और क्वेश्चन दिया था एग्जाम के अंदर, क्या था कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर, जिसमें 5 जोड़ने पर वह 8, 6 व 12 से पूर्णतः विभक्त, 8, 6 व 12 से पूर्णतः विभक्त। तो क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर वह 8, 6 और 12 से क्या होनी चाहिए पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। अब अपने को ऐसी संख्या बतानी है जिसमें 5 जोड़े ना तो वो तीनों से विभाजित होनी चाहिए। संख्या कौन कौन सी है, 8 से भी होनी चाहिए, 6 से भी होनी चाहिए और 12 से भी होनी चाहिए। पर पूछा गया अपनों से छोटी से छोटी, छोटी से छोटी पूछा तो मतलब अपने को क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम। 8 का क्या होएगा 2 की पावर 3, 6 का यानी कि 2 × 3, 12 का क्या हो जाएगा 2 की स्क्वायर 4 × में 3। एलसीएम निकालना है तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, और 3 कितनी बार है 1 बार है, यानी कि कितना हो जाएगा 8 × 3। अपने को पता है भी 24 ऐसी संख्या है छोटी से छोटी, 24 ऐसी संख्या है छोटी से छोटी जिसमें इन तीनों का भाग जाता है ना। तो आपको कहोगे सर आंसर तो 24 बन रहा है, नहीं, उसने क्या पूछा ऐसी संख्या बताओ जिसमें कितने जोड़ने पर 5 जोड़ने पर। मतलब इससे पहले कोई संख्या होगी, कौन सी होगी 19 होगी, जिसमें 5 जोड़ेंगे तो वह एक छोटी से छोटी संख्या बनेगी जिसमें 8, 6 और 12 इन तीनों का क्या जाएगा पूरा पूरा भाग जाएगा। क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो, यहाँ पे क्या कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें 5 जोड़ने पर वह 8, 6 और 12 से क्या होनी चाहिए पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। अगर मैं 8 से 12 से छोटे छोटे विभाजित संख्या निकालूं तो वो कितनी आती है 24 आती है। अब आपने वो बताना है छोटी छोटी जिसमें 5 जोड़ना है, मतलब वो 24 से कम होएगी, कितनी कम है 5 कम है, यानी कि 19 ले लो। अगर 19 में संख्या ले लो और उसमें 5 जोड़ दूं तो 24 बनेगा, और यही संख्या इन तीनों से क्या हो रही है पूर्णतः विभाजित हो रही है। क्लियर है चीज। अब आपका आंसर यहाँ पे क्या होएगा 19 होएगा, ना कि 24 होएगा। क्लियर, क्योंकि 19 ही ऐसी संख्या है, 19 ही ऐसी संख्या है जिसमें 5 जोड़ने पर यह इन तीनों से क्या हो रही है पूर्णतः विभक्त हो रही है या विभाजित हो रही है। क्लियर है चीज। 19 ही ऐसी संख्या है जिसमें 5 जोड़ने पर 24 बनता है, जो छोटी से छोटी संख्या है जो 8, 6 और 12 से क्या होता है पूर्णतः विभक्त होता है। क्लियर है ये चीज। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं तो आपने इन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया एग्जाम के अंदर इस कंसेप्ट से। एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वह
छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें तीन जोड़ने पर वह 27, 35, 25 व 21 से पूर्णतः विभक्त हो। पूर्णतः क्या हो? विभक्त। क्वेश्चन दे रखा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें तीन जोड़ने पर वह 27, 35, 25 व 21 से पूर्णतः विभक्त हो। अब किससे विभक्त करना है? 27 से, 35 से, 25 से और 21 से। ये चार ही अंक हैं आपके। हाँ, 27, 35, 25 और 21। छोटी से छोटी की बात कर रहा है, यानी कि क्या निकलेगा यहाँ से? एलसीएम निकलेगा। तो अगर इसको लिखेंगे क्या लिख सकते हैं अपने? इसको 9 दिया 27, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं अपने? 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 की स्क्वायर और इंटू 3, 3 की पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 5 35। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की स्क्वायर 25। और इसको क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू में 3। ये बनता है। अब अपने को एलसीएम निकालना है, तो 3 देखो, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 बार है, ले लो। उसके बाद 5 आया, 5 की मैक्सिमम कितनी है? 2 है, ठीक है। उसके बाद 7 आया, 7 की मैक्सिमम कितनी है? 1 ही है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 3, 27 इंटू में 25 इंटू में कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। अब 25 इंटू 7 करेंगे तो 7 5 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 25 7 175। अब 27 इंटू 175 ये आ जाएगा 75, 7 2 25, आपका आ जाएगा 4725। कितना आ जाएगा? 4725। यानी कि 4725 एक ऐसी संख्या है, 4725 एक ऐसी संख्या है जिसमें 27, 35 और 25 और 21 इन सब का क्या आ जाता है? पूरा भाग जाता है। अब अपने को ऐसी संख्या बतानी है जिसमें कितने जोड़ने हैं? 3 जोड़ने, और वो उससे विभाजित होना चाहिए, मतलब इसमें से 3 कम कर दो तो कौन सी संख्या बनेगी? 4722। तो यही एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर 4725 बनेगा, जो इन सबसे क्या है? पूर्णतः विभक्त है। क्लियर ये चीज? तो एग्जाम में ये डिटो क्वेश्चन पूछ चुके हैं, आज मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं भी आपका जो ये कंसेप्ट है पूरा क्लियर हो जाए। दिक्कत अगर इस कंसेप्ट के अंदर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दें, उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं इसके अंदर और नेक्स्ट टाइप कौन कौन से थे। नेक्स्ट टाइप है इसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसका 9, 7 व 13 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे। क्या पूछा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसका 9, 7 व 13 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में कितना शेष बचना चाहिए? एक शेष बचना चाहिए। अब अंक कौन कौन से हैं? 9, 7 और 13। अब बड़ी से बड़ी बात कर रहा है तो क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। अब एक सिंपल सा कंसेप्ट देखो, ये तीनों की तीनों क्या हैं? एक विषम संख्याएं हैं। सिंपल सी बात है। अगर मैं 9 के फैक्टर करूंगा क्या लिख सकता हूँ? इसको 3 की पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 1। इसको क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 1। इसमें भी 1 लिख लो। अब देखो एलसीएम निकालना है, क्या तीनों में कुछ कॉमन है? सर एक ही कॉमन है, तो मतलब वो संख्या आपकी 1 बनेगी। अगर वो संख्या 1 बनेगी और उसी में किसी का भाग दें और शेषफल भी 1 बचता हो, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं 1 का, आपने कहा कि सर बड़ी से बड़ी संख्या 1 आ रही है, अगर 1 का भाग मैं 9 में दूंगा तो 9 आ गया, शेषफल तो बचे ही नहीं। 1 का भाग 7 में देंगे, 7 बार जाएगा, शेष नहीं बचेगा। 1 का भाग 13 में देंगे तो 13 तक चला गया, शेष कुछ ही नहीं बचेगा। तो करना क्या होता है, मैं यहाँ पे का कंसेप्ट बता रहा हूँ आप। अगर देखो बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, अगर क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या पूछे
प्लस में शेषफल भी दे रखा हो, प्लस में शेषफल भी दे रखा हो, तो क्या करना है अपने को? तो सबसे पहले शेषफल घटाना है। सबसे पहले क्या करना है? शेषफल घटाना है। उसके बाद अपने को क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। उसके बाद अपने को क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। क्लियर है ये चीज? जब भी अपने को क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या दी जाएगी और प्लस में शेषफल की कंडीशन भी दे रखी हो, तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले शेषफल घटा देना है। उसके बाद अपने को क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। अब यही कंसेप्ट अपने यहाँ लगा के देखते हैं। देखो क्या पूछा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसका 9, 7, 13 में भाग देने पर शेष कितना बचना चाहिए? 1, वो भी प्रत्येक अवस्था में। मतलब इसमें भी भाग दें तो भी एक शेष बचे, इसमें भी भाग दें तो भी एक शेष बचे, इसमें भी भाग दें तो भी कितना शेष बचे? 1। मतलब तीनों कंडीशन में एक ही शेष बचना चाहिए। तो माइनस कर दो, 8 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 12। अब 8 के फैक्टर कर लो, 2 की पावर 3, 6 के करेंगे तो 2 × 3, 12 के करेंगे तो 2 की पावर 2, 4 × में 3। ऐसे भी निकालना है तो तीनों में कॉमन क्या है सर? 2 है, 2 की मिनिमम पावर, यानी कि जो आपकी संख्या आएगी, संख्या क्या आ गई आपके पास? 2 आ गई। तो 2 का भाग 9 में देके देखो, एक शेष बचेगा? 2 का भाग 7 में देखो, 6 तक जाएगा, एक शेष बचेगा? 2 का भाग 13 में 12 तक जाएगा, एक शेष बचेगा। यानी कि वो संख्या क्या आएगी आपकी? 2 आएगी। 2 ही एक ऐसी संख्या है जिसका भाग 9, 7, 13 में देने पर प्रत्येक अवस्था में कितना शेषफल बच रहा है? एक शेषफल बच रहा है। क्लियर है चीज? ये आप कंसेप्ट किसमें ध्यान रखोगे? जब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाएगी। क्लियर है ये चीज? और क्वेश्चन देखते हैं इसके। आपका ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपने। क्वेश्चन दे रखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसका 38, 45 व 52 में भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3 व 4 बचे। क्वेश्चन दे रखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसका 38, 45 व 52 में भाग देने पर शेष बचना चाहिए। और कितना कितना बचना चाहिए? 2, 3 व 4। मतलब 38 में भाग दें तो 2 बचे, 45 में भाग दे तो 3 बचे, और 52 में भाग दे तो कितना बचे? 4 बचे। अब सिंपल सी बात है, संख्याएं कौन कौन सी है? 38, 45 और 52, ये 3 दे रखी हैं। बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है तो क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा अपने को? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। बड़ी से बड़ी की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा अपने को? एचसीएफ निकालना। और मैंने अभी बताया है, बड़ी से बड़ी पूछे और शेषफल दे रखा हो तो सबसे पहले शेषफल माइनस करना है। 38 में भाग देने पर कितना बचाना है? 2 बचाना है, तो 2 माइनस कर दो। 45 वाली में कितना शेष बचाना है? 3 बचाना है, माइनस कर दो। 52 वाली में कितना शेष बचाना है? 4 बचाना है। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 36। ये कितना बचेगा? 42। और ये कितना बचेगा? 48। तो इसके फैक्टर करेंगे, क्या बनेंगे? चिकम 36, 6 7 42 और 6 8 48। एचसीएफ निकाल रहे हैं तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो तीनों में कॉमन क्या है? 6 है। तो मतलब 6 एक ऐसी संख्या है जिसका 38 में भाग देंगे तो 36 तक जाएगा, शेष कितना बचेगा? 2। और 6 का भाग 45 में देंगे तो 42 तक तो जाएगा, शेष कितना बचेगा? 3। और 6 का भाग 52 में देंगे तो 48 तक तो जाएगा, शेष कितना बचेगा? 4। यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या आपकी कितनी आएगी? 6 आएगी। तो क्लियर है ये चीज? भी पहला टाइप था छोटी से छोटी वाले में, उसमें एलसीएम निकालते थे फिर प्लस माइनस करते थे। जबकि एचसीएफ वाले में यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या वाले में क्या करना है अपने को? सबसे पहले शेषफल माइनस करना है, उसके बाद जो संख्या बचेगी उसका अपने को क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो जब भी अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर देना। इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रोवाइड करवा देंगे। अब इसके बाद है अपना नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या है? भी इसके अंदर कुछ अंकों की संख्या पूछी जाती है, या तो पूछी जाएगी भी 2 अंकों की। नेक्स्ट टाइप है भी या पूछा जाएगा 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, या पूछा जाएगा 3 अंकों की
3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, या पूछा जाएगा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ऐसे कुछ कीवर्ड अपने को क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे। 3 अंकों की होगी, 4 अंकों की होगी, बड़ी से बड़ी या छोटी छोटी। तो ध्यान रखना है, जब भी ऐसे अंकों की बात करेंगे, तब वहां पे अपने को क्वेश्चन में चाहे बड़ी से बड़ी पूछे चाहे छोटी से छोटी पूछे, अपने को ऐसे कंसेप्ट में हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अपने को ऐसे कंसेप्ट में हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो जब भी अपने को अंक दिए जाएंगे, चाहे 2 दिए जाए, चाहे 3 अंकों की पूछे, चाहे 4 अंकों की पूछे, उसमें चाहे बड़ी से बड़ी पूछे या छोटी से छोटी पूछे, कुछ भी पूछे, अपनों को हमेशा क्या निकालना है, वहां पे एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब बड़ी से बड़ी कौन सी होती है, छोटी छोटी कौन सी होती है, वो देखते हैं। अगर अपने को क्वेश्चन में दिया जाएगा कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 2 अंकों की, यानी कि द्विअंकी है, तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी, 99। अगर पूछा जाएगा कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी, 999 होगी। अगर पूछा जाएगा कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, अगर अपने निकाले हैं कि 3 अंकों की छोटी से छोटी, तो 3 अंकों की छोटी से छोटी कितनी होगी, 100, क्योंकि 99 तो 2 अंकों की होगी, जैसे ही 100 आएगा तो ये 3 अंकों की, तो 3 अंकों की मिनिमम संख्या यही होगी, और 3 अंकों की हाईएस्ट यानी कि 3 डिजिट हाईएस्ट नंबर होएगा, वो कितना होएगा, 999। अगर इससे बड़ी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1000। तो ये 1000 क्या होगी आपकी, ये 1000 क्या होगी, 4 अंकों की छोटी से छोटी, यानी कि 4 डिजिट लोएस्ट नंबर। अगर 4 अंकों की छोटी से छोटी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1000। अगर अपन से पूछा जाएगा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो वो क्या हो जाएगी, 9999। तो ये अपने को क्वेश्चन के अंदर लेके चलनी है और किससे विभाजित करना है ये अपने को वहां पे डिसाइड करना है। क्वेश्चन में ऐसी ही कंडीशन आएगी भी 2 अंकों या 3 अंकों की, क्वेश्चन दे दिया जाएगा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जो 3, 6 व 8 से 3, 6 व 8 से पूर्णतः क्या हो, अब देखो अभी तक जो उन्होंने सीखा था ना, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जो इनसे विभक्त हो। अब बड़ी से बड़ी यार ही पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी या 3 अंकों की छोटी से छोटी। कंडीशन ऐड कर दी इसने, यहाँ पे कंडीशन ऐड कर दी, टाइप को हल्का सा चेंज कर दिया। पिछले टाइप के अंदर क्या था, सिर्फ बड़ी से बड़ी संख्या पूछना था और वो इससे विभाजित होना चाहिए था। इसमें इसने क्या वेरिएशन कर दिया, यहाँ पे अंक मेंशन कर दिए भी, वो जो संख्या है वो तो या तो 3 अंकों की होनी चाहिए या 4 अंकों की होनी चाहिए। अब उसमें भी कंडीशन है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी या 3 अंकों की छोटी से छोटी। तो इस टाइप से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो अपने इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन दे रखा है कि अपने को 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जो 3, 4 व 5 से पूर्णतः विभक्त, जो 3, 4 व 5 से क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो। अब क्वेश्चन देखो अपने से दे क्या रखा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी बतानी है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो किससे विभाजित होनी चाहिए, 3 से भी होनी चाहिए, 4 से भी होनी चाहिए और
5 से विभाजित। अब 3 अंकों की बात कर रहा है तो मतलब ये 100 से तो ऊपर की ही होगी। क्लियर है, क्योंकि 3 अंकों की मिनिमम संख्या कौन सी है आपकी, 100 है। 3 अंकों की मिनिमम संख्या कितनी है आपकी, 100 है। अब इसने 3 अंकों की क्या पूछी अपनों से, यहाँ से बड़ी संख्या। अगर मैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लूं तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है आपकी, 999 है, क्योंकि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछी है। इससे बड़ी तो नहीं है 3 अंकों की कोई संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या है। अब अपने को तो वो निकालनी है जो 3, 4 और 5 से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। अब सिंपल सी बात है, मैंने बताया जब आगे अंक मेंशन किए हो, चाहे 2 अंकों की पूछे, चाहे 3 अंकों की पूछे, चाहे 4 अंकों की, या छोटी से छोटी पूछे या बड़ी से बड़ी पूछे, ऐसे क्वेश्चनों में अपने को हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अभी बताइए ये चीज, तो यही यहाँ पे करना है भी अंक किससे विभाजित होने चाहिए आपके, 3, 4 और 5 से। तो 3, 4 और 5, 3 का तो 3 ही रहेगा, 4 का भी 4 रहेगा, 5 का भी 5, तो 3 चौके 12, 12 25 60, यानी कि 3, 4 और 5 इनका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। मतलब अपने को ऐसी संख्या निकालनी है 3 अंकों की जो किससे विभाजित हो, 60 से हो। अगर वो संख्या 60 से विभाजित है तो वो 3 से भी होगी, 4 से भी होगी, 5 से भी, क्योंकि 60 इन तीनों का ही तो एलसीएम है। तो सबसे बड़ी ले ली अपनों ने कितनी, 999। सबसे बड़ी क्या ले ली अपनों ने, 999। अपने को किससे विभाजित देखनी है, 60 से देखनी है, मतलब 60 का मल्टीपल चेक करना है अपने को। तो 60 का मल्टीपल चेक करो, 60 एकम 60, कितना बचेगा यहाँ से, 9, देन 3, देन 9, फिर 60 का अगर देंगे 6 तक जाएगा, 360, 6 तक चला गया, 30। क्या अब आगे जाएगा, नहीं जाएगा। यानी कि जब 60 का 999 के अंदर डिवाइड किया तब रिमेनिंग यानी कि शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है यहाँ पे, 39। मतलब अगर 999 में से अपने 39 माइनस कर दें, 999 में से, क्योंकि जब इसमें भाग दे रहे हैं तो 39 बच रहा है, अपने को बचाना नहीं है ना, अपने को क्या करना है, पूर्णतः विभक्त करना है। अपने को क्या करना है, पूर्णतः विभक्त करना है। मतलब 999 में से अगर अपने 39 निकाल लें तो कितना बचेगा, 60 बचेगा, और 960 बचेगा। और 960 में अगर अपने 60 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा जाएगा, चेक करो, 0 से 0, 16 6 के बीच में पूरा पूरा जा रहा है। मतलब 3 अंकों की ये वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 3, 4 व 5 इनका पूरा पूरा भाग जा रहा है। बड़ी से बड़ी पूछी थी यहाँ पे, इस चीज का ध्यान रखना, मेंशन क्या था यहाँ पे, बड़ी से बड़ी। मैंने मान लिया अभी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 999, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है। और ये अब संख्या अपन को वो निकालनी है जिसमें इन तीनों का भाग जाना चाहिए। अब इन तीनों का जाएंगे तो अलग अलग तो देने से रहे, अपने इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया, 60। मतलब जो संख्या 60 से विभाजित होगी वो इन तीनों से होगी, क्योंकि इन तीनों का ही एलसीएम है। अब 999 में 60 का मल्टीपल चेक कर लो, मैक्सिमम कहां तक जाएगा सर, 960 तक 60 का जाता है, इसके बाद 60 का नहीं जा रहा। तो मतलब 960 ऐसी डिजिट है 3 अंकों की जिस जो 3, 4, 5 से इन सबसे क्या है, पूर्णतः विभक्त है। क्लियर है ये चीज, इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको, मैट बॉक्स के अंदर मेरे को क्लियर कर दें, आप वो नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको क्लियर कर लेंगे। और इसका क्वेश्चन देखते हैं भी, अगर आपको यही दे दे, अगर अपने को इधर हल्का सा चेंज कर दे भी, 3 अंकों की छोटी से हल्का सा चेंज कर दिया क्वेश्चन में भी, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 3, 4 व 5 से पूर्णतः क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। अब सिंपल सी बात है, 3 अंकों की क्या निकालना है अपने को, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। अब वैसे अगर अपने अज्यूम करें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है सर, 100 है, यानी कि अब 100 से तो कम होने से रही, 100 से तो ज्यादा ही होगी, क्योंकि 3 अंकों की निकालनी है अपने को। अगर मैं इससे विभाजित करना है, इसका एलसीएम ही चाहिए, एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, 60 से डिवाइड करो, 60 है 60, कितना बच रहा है, 40। यानी कि जब 100 में 60 का मल्टीपल चेक कर रहे थे तो अपने पास कितना बच रहा है, 40 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि 40 शेषफल बच रहा है। अब मेरे को इसमें रिमाइंडर नहीं बचाना, पूरा पूरा भाग देना है, पूरा पूरा मतलब 60 का पूरा पूरा भाग देना है। अब इसमें अपने कितना ऐड करें, इसमें 40 में कितना ऐड करें कि 60 का पूरा पूरा चला जाए। अगर ये 20 और होता, अगर ये 20 और होता तो यहाँ 60 बचता, फिर 60 का 60 में चला जाता। मतलब 100 की जगह अगर 20 और होता, मतलब 120 होता, तो ये 60 से पूरी पूरी क्या हो जाती, डिवाइड हो जाती।
यही तो पूछा है भी 3 अंकों की छोटी से छोटी, मतलब 100 के बाद 120 ही एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसमें 60 का पूरा पूरा भाग जाता है। कि 120 से पहले 3 अंकों की ऐसी कोई संख्या है जिसमें 60 का पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। यही पहली संख्या है छोटी से छोटी जिसमें 60 का क्या जाता है? पूरा पूरा भाग जाता है। क्लियर है ये चीज? बहुत ही इजी कंसेप्ट है, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में बार बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ये आपका। आज की जो क्लास चल रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है एचसीएफ और एलसीएम की। इसी क्लास में से ज्यादातर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? और क्वेश्चन देखते हैं इसके भी, और किस किस टाइप से इसके क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दे रखा है अपने को, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 16, 24 व 36 से 16, 24 व 36 से पूर्णतः विभक्त, जो 16, 24 और 36 से क्या हो? पूर्णतः विभक्त हो। अब अपने को 4 अंकों की निकालनी है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछ रहा है। अगर वैसे में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी लूँ तो 4 अंकों की मैक्सिमम जो 4 डिजिट है आपका वो कितना है? 9999। अब ये डिवाइड किससे होना चाहिए अपना? 16, 24 और 36 से। किससे डिवाइड होना चाहिए? 16, 24 और 36। अब 16, 24 और 36 इनसे अलग अलग तो देने से रहे, यानी कि अपने उसको क्या निकालना पड़ेगा? इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 16 को क्या कर सकते हैं? 2 की पावर 4। इसको क्या कर सकते हैं? 2 की पावर 3। 8, 8 ये 24। इसको क्या ले सकते हैं अपने? 36 को 9 इंटू 4 मतलब 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। अब एलसीएम निकालना, तो एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा? 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 4 है, तो मतलब 2 की पावर 4। और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो कितना आ जाएगा ये? 16 इंटू 9। 16 इंटू 9 मतलब 144। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा आपके पास? 144 आएगा। मतलब अपने को अब इसमें इसका फैक्टर ढूंढना है, कहाँ तक जाएगा? 144 का। अगर 144 का ढूंढेंगे तो डिवाइड करो। 144 का सबसे पहले कहाँ तक जाएगा? ये 14 छिके 84, 14 साथी 91, 7 से 2, 7 चौके 28, 2 7 चौके 28, 2 30, 7 और 2, 7 और 3, 7 चौके 28, 2 30, नहीं ये 6 तक ही चला जाएगा आपका। 144, 6, 4 छिके 24, 24 और 2 26, 6 और 2 8, यानी कि 864। कितना हो जाएगा? 864। कहाँ तक गया है? ये 6 तक गया है। कितना रिमेनिंग बचेगा? यहाँ से बचेगा 5, यहाँ से कितना बच रहा है आपका? 3, यहाँ से कितना बच रहा है? 1, और ये कितना आ जाएगा? 9। अब चेक करो ये कहाँ तक जाएगा। अगर इसका अपने 9 तक दें कितना हो जाएगा? 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा? 39, 3 और 9 दिए 12 मतलब 1296। कितना चल जाएगा ये? 1296। और कहाँ तक गया ये? 9 तक। रिमेनिंग कितना बच गया यहाँ से? सर 3 तो यहाँ से आ गया। अगर इधर से लेंगे 15, 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 63। क्या अब जा रहा है इससे? नहीं जा रहा। मतलब जब 9999 में 144 का भाग दे रहे हैं तो कितना बच रहा है? 63 रिमेनिंग बच रहा है। तो अपने को क्या करना है? ये रिमेनिंग नहीं बचाना। रिमेनिंग नहीं बचाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ से? 99, तो ये बचेगा 3, मतलब 9936। ये ऐसी संख्या है जो 144 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब 16, 24 और 36 से क्या होगी? पूर्णतः विभक्त होगी। तो यही आपकी क्या होगी? वो संख्या होगी। चाहे आपसे बड़ी से बड़ी पूछे, चाहे वो छोटी से छोटी पूछे। क्लियर है ये चीज? बाकी जो इसके कंसेप्ट हैं, जितने भी इसके क्वेश्चन बनते हैं, इसके अंदर भी कुछ एडिशन आता है। बी विभाजित करने पर भी 4 शेषफल बचे, इसकी अलग सी और कंडीशन बनती है, वो अपने करेंगे कल की क्लास के अंदर। और जो आपका एडिशनल इसके अंदर एक और टाइप में बचा है, कौन सा? भी आपको भिन्न रूप में भी दिया जाता है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में भी आपको निकालना पड़ता है। जैसे 2/7, 15/3, 16/9। अगर इनका एलसीएम निकालना है, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। इस तरह से भी दिया जाएगा 2.1, 7.2 और 6.4। इसका एचसीएफ निकालो, मतलब इसको भी अपने बिल के अंदर चेंज करेंगे। और भी बनते हैं। घड़ी है, घड़ी में अलार्म सेट किया गया है,
अभी इतने बजे हैं, दोबारा ये कितनी बार एक साथ जो भी कंडीशन बनती है, जो भी आपके रिमेनिंग एचसीएफ एलसीएम के टाइप बच गए हैं वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जो आज की ये क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आपके सभी एग्जाम्स के लिए। तो इसी तरह आप जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसका आंसर आपने सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना है। क्वेश्चन लिख लेना आप, इसका आंसर आप सभी ने देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन है बी, 4 अंकों की आपने छोटी से छोटी संख्या बतानी है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 4, 6, 8 व 10 से पूर्णतः विभक्त। जो 4, 6 ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना है। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बतानी है और जो किससे विभाजित होनी चाहिए, 4, 6, 8 व 10 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। इसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।